उसके खिलाफ जो बातें आ रही हैं वो वीडियो में जा रही हैं, और वो आदमी मांग रहे हैं उसे कोच के तो झगड़ा करने वाले, उसे कोच के लोग सवाल करने वाले, उसे का जवाब देने वाले, और वही सबूत है, वही सबूत मांगने वाले हैं। फिर आमने क्या पोजीशन नहीं। और यदि उसका नाम लेके नगरी के अंदर किसी प्रकार का विवाद पैदा होता है तो वो साधु कहलाने के लायक। हम इस चीज को पक्ष नहीं बनते। सिर्फ इसमें किसी न किसी भाई ने थोड़ी सी ऊंचा नीचा बोल के, वल्गर बोल के मूछ का सवाल बना लिया है, वो बिल्कुल समाज के लिए खतरा है। और मैं मानू भाई उन भाइयों का हाथ जोड़ूंगा, आपस में मिल बैठ के बातचीत ठानने जगह कौन छोड़ दे भाई, सबके बीच में साझी बात हुई और साझा फैसला होगा। जो भी होगा वो गांव का बाबा के खिलाफ होगा या पार्टी के खिलाफ होगा, हम किसी का पक्ष नहीं बन के जा सकते यहाँ से बस। और बाबा के डेरे में जितने सुल्फा वाले कौए पिए बैठा कर देनी, उन्हें शिकायत जाया करी। साधु ने एक बात की है कि अनिल सरपंच ने मेरे पे पैसे मांगे थे। हमने तो बराबर सबूत से भाई, इसका सबूत वो तो बाबा बताओगा। सबूत से मेरे मुंह में मोकड़ी जगह पड़ी आके कि मैं बक दूं सच नहीं लाज किसी पे नहीं, सबूत है जी उनकी रिपोर्ट। चलो वो देख ले पंचायत में। जी आप क्या कुछ कहना चाहोगे जी इस बारे में, जो इतना ये छोटे इस मामले को जो इतना बड़ा आज तक बना दिया गया जी? भाई हम सारी बात में अच्छे से अध्ययन करने लग रहे हैं, हर बात हमारे सामने आ गई, परंतु इसका सोल्यूशन जब भी होगा जब दोनों पक्ष आमने सामने बैठेंगे और पंचायत पर भरोसा करेंगे। हम इस चीज के हक में हाँ कि वे भाइयां में भाई बैठ के उसका सोल्यूशन कर लें। दूसरी बात रही कि बाबा की, वे हम बाबा के इस प्रकार के आचरण से नाराज था। जिस प्रकार का साधु समाज का अपना जो नियम होता है वो उससे विपरीत चल के कुछ अलग से कदम उठावा है तो वो समाज हित में नहीं है। और इसी मामले में इसी बात पर तुल पकड़ रखा है। नहीं तो साधु हमारे भी यहाँ है, बहुत बड़ा सम्मानित है और उसी डेरे की गद्दी का हिस्सा है। आज तक किसी भी प्रकार का कोई भी जरा सी भी बात इधर उधर नहीं। अब बात रही है कि साधु का समाज के कामों में किसी प्रकार की दखलंदाजी हो या उसका नाम लेके भाईचारा खराब होना गया तो उस साधु का फर्ज बना कि वे सेवक नगरी सुख से बसो, मैं अपना रास्ता अलग चुनूं। ये एक दिशा देने वाली साधु की बात हुआ है। और यदि उसका नाम लेके नगरी के अंदर किसी प्रकार का विवाद पैदा होता है तो वो साधु कहलाने के लायक। इस प्रकार के सामाजिक आदमी का यह कि हम तो भाई भगवान का रूप मानते हैं भगवान को, और यदि वो हमारे बीच में इस प्रकार के विवाद फसाद की जड़ बना है तो फिर उसके साधु को बचाओ। साधु का तो एक कर्तव्य बना है कि वो समाज के अंदर सारे सुख दुख में साथी बन के और भगवान से अर्ज करे कि इस नगरी ने अच्छा टाइम दे और ये लदो बदो खुश रहो, आबाद रहो। देखो जी हर दिन एक वीडियो आती जी, आज बाबा के पक्ष वाले बंदे ने वीडियो बनवा दी तो कल भी पक्ष वाले बनवा दे जी। और कहीं ना कहीं ये मामला कोर्ट तक शांत नहीं रह गया, पूरे 12 के अंदर आया। कल मिर्जपुर में भी एक पंचायत हुई जी। देखो मैं इस मामले में बिल्कुल खिन्न हूँ, बहुत दुखी हूँ कि बाबा को लेकर पक्ष और विपक्ष बताया जाने लगे, जबकि हमें एक भाईचारा है, बड़े प्रेम से रहने वाले लोग हैं, शांत स्वभाव के लोग हैं, बढ़िया पुराने जमाने तक बहुत बढ़िया गांव कोच है, भाईचारे की मिसाइल कोच है। और इसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं, रोल मॉडल लोग रहे हैं। तो हम मानना है कि भाई यदि किसी प्रकार का विवाद किसी साधु का नाम पे या पक्ष विपक्ष का नाम हो तो वो बड़ी दुखी बात है। हम इस चीज को पक्ष नहीं बनते। सिर्फ इसमें किसी न किसी भाई ने थोड़ी सी ऊंचा नीचा बोल के, वल्गर बोल के मूछ का सवाल बना लिया है, वो बिल्कुल समाज के लिए खतरा है। और मैं मानू भाई उन भाइयों का हाथ जोड़ूंगा, आपस में मिल बैठ के बातचीत कर लो और उसकी व्यवस्था करने के लिए हम तैयार हैं। और प्रधान जी खेड़ी चोपटा से रामनिवास है, वो 12 के सेक्रेटरी बता रहे हैं और उन्होंने मीडिया को बुला करके सीधे शब्दों में कहा कि इस बाबा ने यहाँ से निकालेंगे। देखो अभी मैं फिर बात ये कही है, हमने साधु के ऊपर उंगली उठाने की बजाय अपने भाईचारे को थोड़ा सा मान सम्मान देना उचित समझना चाहिए। उसके बाद
बात बताई है कि वे जिस प्रकार का साधु का नाम इस बीच में लग रहा है तो वो समाज के हित में नहीं है। यदि हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी कराएंगे या वो बुरे राखी गांव बैठा है, मैं बात बोलना कि राखी को आपने सुना है भाई, हम सिर्फ एक भाईचारा का मध्यस्थता कर सकते हैं। और इसी बात में कोई भाई न्यू खिला दे मास्टर जी या पूर्व प्रधान उपासन लग गया है, बाबा का मैंने एक शब्द खिलाफ कर दिया, इस क्यों कैसा खिलाफ था, वे उनका कर्तव्य नहीं बनता कि वे विवाद की जड़ बना, उनका नाम आओ। और इसी बात में दूसरे लोग किसी प्रकार उठा पटक करके बदल के और उसका मतलब और निकाल के कहते और तो उपासन लग रहा है, वो तो बाबा के खिलाफ बोलने लग रहा है। दूसरे लोग जो बाबा के समर्थन में आ रहे हैं वो लोग कहते हैं कि मस्त्र के जाना है, वो ही रहेगा कि ऐसी ही बात रामदास के बारे में हुई है। रामदास की जब वीडियो ने तो कराया मत सारा, उसी टाइम मैंने फोन कराया और भाई बता, रामदास ने कहा कि भाई मेरी बात नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे नहीं है, पूरा काम करना की सलाह है। और वो सिर्फ बाबा के समर्थन या खिलाफ की बात नहीं है, उसने भी यही बात कही, हम भाईचारा के साथ हैं, गांव के कोच काम के साथ हैं, जो कोच काम फैसला लेगा हम उसको फूल चलावांगे। अब उसी बात ने किसी प्रकार मोल्ड करके कुछ भी बोल दो, कोई कवा कि मैं है बोला कि मैं है। इस पर जो लोग आपके पास आए हैं, बातचीत करिए कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे भाई वो आए थे कल आए थे, मैं यहाँ नहीं था, मैंने उनको बता दिया था मैं 12 बजे तक गांव में हूँ, उसके बाद मैंने एक पंचायत में जाना, मैं पंचायत से वापस आया हूँ 7 बजे करीब। अब रही बात उनकी, मेरी टेलीफोन पर बात हुई है, उन्हें कहा है कि वीडियो बनाओ, फलान करो, धकड़ करो, भाई सब चीज हमारा गांव बतलावांगे। और आज इसीलिए नहीं बातचीत हो भाई, कम लोग हैं, सलाह करके निर्णय जाएंगे, एक दूसरे को अंगली ठानने जगह को छोड़ दे, वे सबके बीच में साझी बात हुई और साझा फैसला होगा। जो भी होगा वो गांव का बाबा के खिलाफ होगा या पार्टी के खिलाफ होगा, हम किसी का पक्ष नहीं बन के जा सकते यहाँ से बस। तो ये मामला जी देखो इतना लंबा चलने की कोई वजह है जी? वजह है मेरी मूछ बड़ी बड़ी है, मैं बड़ा चौधरी, सीधी सी बात है, मैं अपनी बात नौची को नहीं होने देता, यही लड़ाई है। और फिर रही भाई और अगली बात है, गेट्टी में उठा दे रखा है, मैं सब कहेंगे साधु तो हमने और भी बहुत देखे थे, उड़ा सरदाई पीर मारा बहुत चरंगला छोला मन सोया करता, मैं स्कूल चलाया करता बाबा के डेरे में। और बाबा के डेरे में जितने सुल्फा वाले कौए पीए बैठा करते नहीं, उन्हें शिकायत जाया करी उड़ा पीर के बोला बाबा उड़ा तो बोला कब्जा कर लिया मास्टर ने स्कूल पे ऊपर डेरे पे। हालांकि मैं कांकर रोडे हटा के किकर दरख्ता के तले बाल पड़ा करता और साफ सफाई करवाई थी, बस वो उड़ा सुल्फा पींदे आवाज छांदे नहीं, तुम तो मैं कहता भाई बाल पटे रोड़ा ना करो। उनका उड़ो उड़ो पूरे तारने रो सुल्फा पीना बंद हो गया, उनसे शिकायत करी, उन्हें 2 बाबे भेज दिए, बोला भगा दो मास्टर जी बच्चे उड़ा के। हालांकि उसे के ठीक 15 दिन बाद रतननाथ ना कि वो कमरे बनवा दिए, आज स्कूल चल रहा है बढ़िया, सही चल रहा है स्कूल। मैंने 12 साल सेवा दी उस स्कूल में, वो स्कूल एस्टेब्लिश मैंने किया था, बाबा के डेरे के जमीन के 3 पैसे मेरा खेत लग गया, आज तक हमारा कोई रोड़ा झगड़ा कोई ना गांव का ना किसी और का, सब दिए हो सके सारी सीख देश के, कोई भी बंदा जाके ले लो, उदाहरण है ये तो पूरे एरिया का, सारा गांव सड्डा करके टपा है, भरना करो चीज उगा के टपा है, तब 80 साल का बूढ़ा और 10 साल का बालक हो तो भाई चले फिर वो बटोले तो फिर भी होवांगे भाई, लंबी क्यों खींच सारी बात में करांगे परसों दोबारा, परसों या तो तब बटोले वहाँ टाइम लगते हैं और समझौता कराने के करांगे हम तो। ने एक छोटी सी बात रुको जी, साधु ने एक बात की है कि अनिल सरपंच ने मेरे पैसे मांगे थे, हमने कौन बेरा दी, कौन सबूत से भाई इसका सबूत वो तो बाबा बताओगा, सबूत से मेरे मुंह में मोकड़ी जगह पड़ी आके कि मैं बक दूं सच में इलाज किसे पे ने सबूत है जी, उनकी रिकॉर्ड क्या चलो वो देख ले पंचायत में, सबूत कहने में अलग बात हो, दिखाना में अलग बात हो। उसके खिलाफ जो बातें उठी हैं वो सबूत वीडियो में जारी है, उसके खिलाफ जो बातें आ रही हैं वो वीडियो में जारी हैं, और वो आदमी मांगे हैं उसे कोच के तो झगड़ा करना ले, उसे कोच के लोग सवाल करना ले, उसे का जवाब देना ले, और वही सबूत है, वही सबूत मांगने वाले हैं, फिर आंधे क्या टेंशन नहीं। वो जब कहने लग रहे हैं वहां के लोग कि भाई मैं कुआऊं बाबा ने बोला मैं सहमी साबित करवाऊंगा,
बुलांदे क्यों को नहीं? सबूत है, सारा का सारा समाधान उड़े खड़े है, परंतु करवा के राजी कोई को नहीं। चाहे वो प्रशासन की बात करो, चाहे हम लोग की बात करो, अब सीधे हमें उड़ जाके खड़े हुआ, हमारे तो प्रोटोकॉल काम कराया रहेगा। हम सबके सुख दुख के साथी, हाँ, परंतु हम भी एक नियम में बंधे हुए हैं। हमारे पास किसी भी गांव के दुख दर्द की कोई चिट्ठी लिखित में आती है तो उसके बाद हम काम करांगे। अरोड़े खाम खा जाके क्या करें, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जड़े खान को भाई। तो लिखित में अभी तक आपके पास नहीं, हमारे पास नहीं, ऐसी कोई प्रार्थना भी नहीं है। आई को नहीं। हाँ, हम अपने तरीके पर 3 बार 4 बार विजिट कर चुके हैं। उसकी रिपोर्ट हम एसडीएम साहब को भी दे चुके हैं, उसकी हमें एसपी साहब को भी दे चुके हैं। और जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वो शायद मैं कम बोलूं और आप ज्यादा समझे, वो अच्छी है, बेहतर है। वो सबूत आम आदमी को नहीं दिए जा सकते। बात करें सर प्रशासन की, तो प्रशासन इस मामले में अभी तक क्यों नहीं दिलचस्पी ले रहा है? अड़त पकड़ रखी भाई, प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर दबाव है, ये आदमी छोटा नहीं है, समझ गए आप। ये राजनीतिक तौर पर भी मजबूत आदमी है। फिर दूसरी बात है कि आज इस डेरे के अंदर जो भी इनकम आमदनी है बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों से कहीं अधिक है। पैसे की ताकत भी इसके पास है और आज सब कुछ किस्सा तो है भाई, इसके पास दोनों चीजें हैं, राजनीतिक पावर भी है और पैसा भी है। तो एक गांव राम के सामने मतलब एक पैसा और पावर है सबसे बड़ी होगी जी। देखने लग रहे हो बकाए जा रहे हैं लोग तोड़ मरोड़ के। आपने शायद 50 वीडियो 40 वीडियो उस काम की बनाई होगी, छोटी कोच की, किन्नर की, नाड़े की। आपके पास तो सबसे ज्यादा सबूत है, आप सवाल नहीं कर सकते। प्रशासन से सवाल करके दिखाए दो ना, आप एक दिन मेरे तीन लागेगा, आप सवाल करके दिखाए दो ना, वापस है। ये सच्चाई है सारी चीज की। यदि आप सत्य में सत्य पत्रकार हो तो आप भगवान से कम नहीं हो आज इस जमाने में। सच्चाई को सच्चाई सामने ला करके बता के दिखा सको, प्रमाण आप दे सको। इसीलिए आज मीडिया बदनाम है कि वो पैसा लेकर के कुछ उस खबर का बनाए कुछ और दे हैं। और आज इसी प्रकार से गोदी मीडिया हाय हाय मीडिया हो रही है। आपके ये जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर कुछ बातें आती है उसको अनदेखी करते हैं लोग। आपने अपने प्रोफेशन का मतलब है, आपके 10-20 वीडियो देख के आपके पैसे आ गए, आपने मतलब को नहीं इस बात है। यदि आप अपना धर्म सच्चाई से निभाओगे तो ये विवाद तो इतना बढ़ना ही कौन चाहिए था। ये वीडियो है ना तो बिगाड़ा, लोग बोलकर बोल रहे हैं और आप मजा लेके अपनी वीडियो का फायदा उठाएं और लूट उसका पैसा कमाओ है और वो चीज मान बढ़ के खड़ी हो जाए है, वो तो फिर अपने मुंह का सवाल बनावेगा। अब वो तो इतने लोग देखे हैं, फिर बार मीडिया आया हुआ है, जबकि हम न्यू देखने लग रहे हैं कि भाई इस आदमी ने जो संबंध का है उसका कोई उचित ही नहीं है। तो अभी कोत गामराम को देखो जी, इतना बड़ा मामला हो चुका है, इसको क्या फैसला लेना चाहिए जो सटीक फैसला जिसके कारण इसका सुलझेता उसके? भाई सारा कोथ गांव बैठे बतलाव समाधान होगा ना, तो मैं किसी चीज का ईशा अगवा मुट्ठी में कर रहा हूँ। सब भाइयों की भावना है, हमने पढ़नी पड़ा है, देखनी पड़ा है और उसके बाद हम किसी निर्णय पर जा सकते हैं। ये यहाँ से फैसला मैं नहीं दे सकता। अगर वो तो बाबा बातें शांति होगी पूरे तो वो पक्ष माफी मांग ले, वो पक्ष माफ कर दे, बता दोगी। वो चीज क्या करें उदाहरण लगेगा भाई, और उस उदाहरण में लाल के कोई चीज ऊपर आओगी, वो निकल के ऊपर आओगी, वो सच्चाई दिखाओगी और उस सच्चाई ने सब न मानना पड़ेगा। चाहे वो ईब आप किसी का नाम लो पक्ष कहो, चाहे उसने विपक्ष को, चाहे उसने न्यूट्रल को, चाहे उसने प्रशासन को, कुछ भी कहो, जब वह सच्चाई से मिटक के आ जाएगी। नहीं उसने कोई और वह फिर उसने अपना आप मांगनी पड़ेगी, उसके विषय में ग्रहण होगी और जब वो माफी मांगे। चलो एक तो छोड़ दो हमारा पंडा। अब एक मिनट लास्ट सवाल है, अब आप कोत वालों का लिखित का इंतजार करोगे या वो लिखित में लेके आए, या आप गांव जैसे इकट्ठा होगा एक बार आप गांव की सलाह? अभी भी दोनों पार्टियां भ्रमित हैं। बिल्ली का घंटी बंद है कौन? बिल्कुल उस भाईचारे ने बुलावा कौन? जो सन बुला लिया वो अपना आपने छोटा समझा है। ठीक,
और हम अपने आप में अध्ययन करने लग रहे, सारी चीज ने परखने लग रहे हैं। सारी चीज जितने की जितनी गांव में जाओ है, शाम ने 1.5 2 घंटे फोन बंद को नहीं होते, सबकी रिपोर्ट है जी किसने की क्या है। वह चीज थोड़ा सा मायने रखा है, जिसने पंडित जी ने कहा था बाप निकलने दो, शांति हो जाएगी, हम जाए बढ़ाएंगे, मना लेंगे। एक ऐसा थोड़े दिन में और मान जाएंगे। हम किसी के विरोध नहीं बोलते जी, हम तो समझौता करावा, चाहे पैर पकड़ने आइए।